देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपका ओवर गिविंग नेचर, उनको रह रह के याद आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी लाइफ पीसफुल नहीं है, इम्पेशंस हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। पास्ट की गलतियों पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट की गलतियों पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी रिकॉल कर रहे हैं पास्ट की बातें। एज गैप मुझे दिख रहा है आप दोनों में, काफ़ी एज गैप हो सकता है। रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, साथ में ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, मैरिड मैन हो सकते हैं। द चैरियट जो बता रहा है कि आपके काउंटर पार्ट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी जो भी है आप लोगों के बीच में थर्ड फैक्टर जो भी है, उनको अनमैरिड है तो मनाएंगे और मैरिड है तो छोड़ कर आएंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा है, दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक सिंगल एक मैरिड, और कुछ दोनों मैरिड, बच्चे भी हैं, और साथ में मुझे कुछ सिंगल दिख रहे हैं, सिंगल की एनर्जी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप किसी और से रीडिंग लेंगे तो वो आपको मिसगाइड करेंगे, इसलिए कि हमारे ट्विन हमसे कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं। शुरू शुरू में वो अच्छे बिहेव करते हैं, जितनी जर्नी आगे बढ़ती जाती है घसीट घसीट के उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है हमारे प्रति, उनका प्यार चेंज हो जाता है हमारे प्रति, तब डीएफ को लगने लग जाता है ये कार्मिक है। तो वो कार्मिक नहीं होते हैं, वो हमारे टीचर होते हैं, लेसन देते हैं हमें। तो आप किसी और रीडर के पास जाएंगे, वो आपको मिसगाइड करेगा, वो कहेगा आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, वो आपका कार्मिक है, दूर रहो, बच के रहो। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ट्विन फ्लेम से ही रीडिंग लीजिए, नहीं तो आप भ्रमित रहेंगे, ये जर्नी आपकी लंबी हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, फ्री नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपके साथ रीयूनियन में आना, बहुत हो गया, बहुत दर्द बर्दाश्त कर लिया, बहुत सेपरेशन में रह लिया, अब वो चाहते हैं रीयूनियन, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। अब वो दो नाव में सवार नहीं रहना चाहते, एक डिसीज़न पे आना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत पेन सह लिया है, अब वो नहीं चाहते हैं और पेन वो सहें, इसलिए कि वो जितना सहते जा रहे हैं उतने ही आप दूर होते जा रहे हो, ये वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मुझे दिख रहा है आप फाइनेंशियली स्टेबल, साथ में कैरियर में भी स्टेबल हो चुके हो। द एम्परेस बता रहा है कि आप उनको, आपके पार्टनर को ये भय है कि आप डे बाय डे उनसे दूर चले जा रहे हो, आप में स्ट्रेंथ आ गया है, आप पहले जैसे डिसबैलेंस नहीं हो। पहले आप दिल से काम लेते थे, अब आपने बड़ी स्मार्टनेस दिखानी शुरू कर दी है, दिमाग से काम लेने लगे हो। अब जब दिमाग जब बोलता है तो उन्हें भी पता है, उन्होंने ये जर्नी में काफ़ी लेट कर दिया अपने दिमाग चलाने की वजह से, और आपने भी वही शुरू कर दिया, उनको मिरर करना शुरू कर दिया। आपने भी सोच लिया आप दिल से नहीं दिमाग से ही टक्कर लूँगी अपने काउंटर पार्ट से। और जीतती कौन है?
घर का हेड कौन होता है? वाइफ। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने एम्पेरियर पे विजयी कौन पाएगा? एम्प्रेस। तो आखिरी में हारना उन्हीं को होता है, ईगो साइड में रखकर आना उन्हीं को ही होता है, एंड जर्नी उन्हीं को करनी, सॉरी, सेपरेशन एंड उन्हीं को करना पड़ता है, और जर्नी की शुरुआत भी उन्हीं को करनी पड़ती है। अभी मुझे दिख रहा है रह रह के उन्हें एक एक चीज़ रिकॉल हो रही है, पास्ट की बातें काफ़ी रिकॉल करते हैं। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट, एंड 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2, 2, 8, 4, 3, 6 एंड 7। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा रहे हैं फीलिंग्स। करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है आपसे खुलकर ओपन अप नहीं होते हैं, आप भी मतलब कंफ्यूज हो कि ये इंसान चाहता क्या है, ना मूव ऑन करता है ना मुझे मूव ऑन करने देता है, एक जगह लटका के रख दिया है, कोई कमिटमेंट नहीं देता है, शादी की बात नहीं करता है, कमिटमेंट फोबिया है, जब कुछ कमिटमेंट मांगो इमीडिएट रन, 15-20 दिन गायब या कुछ दिन गायब, साइलेंट, और फिर वापस एंड हो जाते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे चलता रहता है आपकी लाइफ में। ये एनर्जी दिख रही है, क्यों? वो इंसान कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। एज गैप भी है, एज गैप आप दोनों में से किसी एक का एज काफ़ी कम होगा, तो यहाँ पे एज गैप है, मेच्योरिटी नहीं दिख रही है, सिंसियरिटी नहीं दिख रही है बहुत से लोगों के पार्टनर की, सबकी नहीं, किसी किसी की मुझे मेच्योरिटी दिख रही है। वो अब ऐसा है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, चाहे भेज दे जेल में। अब ये एनर्जी है, वो आप चाहे जेल में भेज दो चाहे कुछ भी कर लो, वो अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सोच लिया है, जो जर्नी के आखिरी में है, यूनियन में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जब डिवाइन बोलेगी कर्मा बैगेज ख़त्म, एक्शन बस आपके पास मौजूद हो जाएंगे। जब आपकी सारी उम्मीद, सब आशाएं आप खो बैठोगे इस इंसान से, तब वो उनकी लाइफ में एंट्री होती है। जब तक आप ये सोचते रहोगे वो वापस कब आएगा, रीडिंग चेक कराओगे और कितनी देर है, ये कब आएंगे, जब तक ऐसे करते रहोगे वो नहीं आते हैं। जब जब आप उनकी वाइफ बनने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पार्टनर रन कर जाएंगे, या उनकी फैमिली मेंबर बनने की कोशिश करोगे, ज़्यादा इंक्वायरी करोगे, अब क्या कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो, तब वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे और नहीं चाहेंगे कि आपसे वो कांटेक्ट रखें। ये मुझे दिख रहा है। न्यू कई नई प्रोस्पेक्ट आपकी लाइफ में आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो गुड न्यूज़ आपके रास्ते में आएंगी, आपको बस ग्रैब करना है। स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पार्टनर में, मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ आ रहा है, वो अब एक्शन लेने के लिए रेडी है, बस आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, आपकी सुनेंगे, फिर वो एक्शन लेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अपनी एम्प्रेस से बात करने के लिए वो निकल पड़े हैं, उनका दिल निकल पड़ा है, और रियलिटी में वो अब यूनियन में आना चाहते हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है ऑप्शंस काफ़ी हैं, ऑप्शंस काफ़ी हैं। मैं आज लंबा रीडिंग नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई हूँ, सारा दिन रीडिंग कर रही हूँ नॉन स्टॉप। टू ऑफ सोर्ड्स, तो उनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज काफ़ी हैं, चॉइसेस हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। मगर आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में बिजी है, इस वजह से आपके पार्टनर को और इनसिक्योरिटी हो रही है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं कि एक बार पता चल जाए आप एंगेज किसके साथ हो, फिर उसकी गर्दन वहीं पे तोड़ेंगे जाकर।
ये सोच रखा है कि आप एंगेज किसके साथ हो, ये बस थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि इतनी ब्यूटी, इतने सुंदर आप डे बाय डे होते जा रहे हो, इतने स्मार्ट होते जा रहे हो, इतने स्मार्ट आप पहले नहीं थे, मुंहफट हो गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पहले से ही थे, मुंहफट हो गए हो, तो इतनी फुर्ती, इतना ब्यूटी, आप पहले से ब्यूटीफुल भी हो गए हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, एक स्ट्रेंथ आ गया है, ऐसी हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ये आपका ये अद्भुत रूप उन्होंने पहले नहीं देखा था। हमेशा आप रोते धोते इमोशनल रहते थे कि मर जाऊंगी, देखने तुम्हें देखे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी दिन खराब जाता है, सिर्फ देखने भर से मेरी को तसल्ली हो जाती है। तो ये सब सुनते थे और वो अंदर ही अंदर खुश होते थे कि चलो एक मेरे प्यार में और मरा। मगर वो सब तो अब कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से वो सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, आपकी पिक्चर को निहारते हैं, उससे प्यार करते हैं और साथ ही साथ एक एक आपके फॉलोअर्स पर नज़र रखते हैं कि किससे आप डे या नाइट में बात कर रहे हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, पूरी कड़ी नज़र है आप पर। आपको शादी की कमिटमेंट देंगे और चाहते हैं विक्ट्री आपके साथ इस रिलेशनशिप में। उनको वो चाहते हैं गर्व से बोलें कि आप उनके वाइफ या हस्बैंड हैं। वो छुपा के कुछ नहीं करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। वो डंके की चोट पे करना चाहते हैं आपसे शादी। वो छुप छुपा के कुछ नहीं करना चाहते हैं, चोरी करके कुछ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं 10 लोग देखें कि वो आपसे शादी कर रहे हैं। पहले आपने एफर्ट्स डाला, आप गिवर थे। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, जो बता रहा है आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आप देते गए देते गए देते गए, आप या आपके पार्टनर, दोनों में से एक हो सकता है। अब आपके पार्टनर एफर्ट डालना चाह रहे हैं, ये इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बिजी है मेहनत करने में। अब वो मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप में। आपने कर दिया आपका रोल ख़त्म। अब वो आप उनको समझ में आ गया है ये एम्प्रेस पिघलने वाली नहीं है। एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो एम्प्रेस की शादी में जाना पड़ेगा। अब वो समझ चुके हैं एम्प्रेस की शादी में जाना पड़ेगा नौता खाने। तो इसलिए वो सोच रहे हैं नौता तो मैं खा नहीं सकता, है ना। वो तो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ डेट पे जाने के लिए, आपको आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए वो मरे जा रहे हैं। और वहाँ पे आपकी शादी का न्योता आ जाएगा तो कैसा लगेगा। तो उनको एक एक दिन भारी पड़ रहा है। उनको लगता है एक एक दिन, एक एक लम्हा जो बीतता जा रहा है वो भारी पड़ रहा है उन पर। वो चाहते हैं आपसे अब यूनियन में आना। और साथ में मुझे दिख रहा है जो लोग जर्नी के स्टार्टिंग में हैं उनकी एनर्जी मैं बता दूं, उनके पार्टनर उनसे झूठ बोल रहे हैं। जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं उनके लिए ये मैसेज है। आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं बात, क्लियर कट बात नहीं कर रहे, घुमा फिरा के गोल मोल बात कर रहे हैं। आप बस उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना है, प्यार में अंधे नहीं होना है। वो झूठ बोलते हैं आपसे, छुपाते हैं, मगर आपसे प्यार करते हैं, मगर सीरियस नहीं है। ठीक है, ये जर्नी के स्टार्टिंग में जो ट्विन फ्लेम नए आए हैं उनके लिए है ये मैसेज। और जो मिडल में है उनके पार्टनर मुझे दिख रहा है प्यार करते हैं आपसे, मगर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली को। तो तब भी आप ज़्यादा सीरियस मत होना, इसलिए कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक फैमिली का भूत सवार है। और जो लोग आखिरी में हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था मई 24 से लेकर जून 25 तक बहुत सी शादियां होंगी ट्विन फ्लेम की, स्पेशली ट्विन फ्लेम की शादियां होंगी। तो आप प्रिपेयर हो जाइए। अभी बहुत से सेपरेशन होंगे, डिवोर्स होगा, रिग्रेट फील करेंगे, ग्रीफ फील करेंगे, इसलिए कि ये अपने को खोने का दर्द ईजी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जो कार्मिक होते हैं वो इल्यूज़न होता है। इल्यूज़न कुछ नहीं होता है। जिसके साथ अपने एक छत में घरौंदा बनाया है, हाँ, जो कार्मिक बहुत टॉर्चर करते हैं उनको रिलीफ मिलता होगा। मगर जब आप अच्छा लाइफ इसलिए कि आप अपनी लाइफ से दूसरों को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपसे भी वर्स्ट लाइफ किसी और की हो, है ना। और आप अगर अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आपको छोड़ने में बहुत दुख होता है।
एक ग्रीफ, एक शोक, एक दर्द जो फील होता है, वो दर्द आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो ग्रीफ, वो शोक वो मनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी दर्द में होंगे, आपको खोने से भी डरते हैं, साथ में अपनी फैमिली को भी खोने से डरते हैं। ये नॉर्मल है तो इंसान ही, बेशक डिवाइन ओरिजिन हो, है तो इंसान ही। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बेशक थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, उनको लगता है सर्वगुण संपन्न हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो, विज़डम काफ़ी है, नॉलेजेबल इंसान हो, स्किल काफ़ी है, साथ में कैरियर ओरिएंटेड। अगर आप होम मेकर हो तो घर घर होम मेकर भी तो काम ही करती है। घर सँभालना बहुत बड़ा काम होता है, ईज़ी नहीं है। तो अगर आप होम मेकर भी हो तो आपकी क्वालिटीज़ गिन रहे हैं। किसी-किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है। नेम फेम होगा आपके या आपके पार्टनर का, आपके नाम से पहचाना जाता है। स्पिरिचुअल आप या आपके पार्टनर होंगे, एक जना स्पिरिचुअल होगा, बिल्कुल शिवलिंग बना हुआ है स्पिरिचुअल, यहाँ पे भी मुझे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। हो सकता है घर में किसी किसी ने अपने घर में डिस्कस किया है आपके बारे में, या अपने फ्रेंड से डिस्कस किया है, वो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। आपसे दूर रहने की सलाह देते हैं वो, और वो दर्द में रहते हैं, किसी से अपना दुःख बाँट नहीं पाते हैं, आपको भी नहीं बोल पाते हैं कि मून की एनर्जी है, छुपाते हैं छुपाते हैं, उनको दर्द बाँटने की आदत नहीं है, सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम तो किसी से डिस्कस नहीं करते। इसलिए कि उनकी फैमिली अपनी है और आप गैर हो। गैरों से अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने सोच रखा है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन आपका और आपके पार्टनर का हो सकता है, उनकी इच्छा से वो आते हैं, उनकी इच्छा से वो चले जाते हैं, ये दिख रहा है। कभी-कभी तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपसे प्यार है ही नहीं, आपको जानते ही नहीं, आपसे कोई पहचान ही नहीं है, दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है आपसे। ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है जो उन्हें कंट्रोल करती है और वो दबाव में रहते हैं, मगर चाहते हैं आप दिल से, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना। एक्शन लेंगे, मुझे दिख रहा है विदिन 1 मंथ एक्शन लेने की एनर्जी है। हो सकता है एक्शन ना भी लें तो एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। ये क्लियर कट बात करने की मुझे दिख रहा है, कार्ड है, क्लियर कट ट्रुथ बताएँगे, आइडिया बना रहे हैं आप तक पहुँचने की, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है उन्हें। ये जो आपकी ब्लॉकेज है, ये जो आपका सेपरेशन है, उसको ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं वो। कम्युनिकेशन होगी और सच्चाई बताएँगे आपको। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज़ करना, आपके ईगोइस्टिक पार्टनर, जो अपनी ईगो छोड़ नहीं पाते हैं, साइड में रख नहीं पाते हैं। अब अपनी एम्प्रेस के आगे झुकना पड़ेगा, क्यों दिल तोड़ा हुआ है एम्प्रेस ने। एम्प्रेस ने दिल इसलिए तोड़ा हुआ है, वो तो थर्ड पार्टी में पहले भी थे, मगर इतना दर्द नहीं हुआ जब एम्प्रेस अपनी सेल्फ लव में आ गई। आप अब सेल्फ लव में होंगे, तभी आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, इसलिए कि थर्ड पार्टी तो उनकी नियर एंड डियर होती है। थर्ड पार्टी से उन्हें इतना दर्द नहीं होता है जितनी एम्प्रेस के हँसने से, खूबसूरत दिखने से, सोशल मीडिया पे पिक्चर डालने से और एक्टिवली सोशल वर्क करने से, टेंशन फ्री होकर जॉब करने से, इन सब ये पीसफुल लाइफ एम्प्रेस की वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि जब मैं पीस में नहीं हूँ तो वो कैसे पीस में है। वो ये सोचते हैं, जब जब मैं उनका अदर हाफ एक दिन भी शांति से जी नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, घुटन हो रही है उसके बगैर, तो वो कैसे खूबसूरत बनकर अपने काम में फोकस कर रही है, सोशल वर्क कर रहे हो, और भी इसलिए कि अगर आप फेमिनाइन हो, आप में मल्टी टैलेंटेड होते हो, वर्सटाइल, तो आप में हज़ार गुण होते हैं। बेशक उससे पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा अपने गुण। आपका ट्विन आके आपके सारे गुण बाहर निकालते हैं। इसलिए कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही काफ़ी स्किल होती हैं दोनों में। आपकी स्किल सब उन्होंने ही तो वो ही निकालते हैं। आप पहले एकदम अगर हाउसवाइफ़ थे तो बस साइलेंट,
घर का काम करते रहना, यही होता है। हमारे डीएम आके हमारे सारे स्किल क्वालिटीज़ जो हैं वो उसको उभार देते हैं, हमें रिजेक्शन देकर, हमें रिजेक्ट करके। वो कहते हैं तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरी साथ जो थर्ड पार्टी है वो तुमसे बेटर है। हमेशा ये रियलाइज़ कराते हैं। और फेमिनाइन, अच्छा तो ये बात है। फिर उस उनमें ज़िद आता है। वो जैसे अर्जुन ने आँख पर निशाना साधा था कि ये आँख मुझे चिड़िया की चाहिए। उसी तरह फेमिनाइन कहती, वो अपने डीएम पे निशाना साध देती है, ओके ठीक है, एक दिन तुम्हें पाके रहूँगी, बेशक एक पल के लिए हो, बेशक एक पल के लिए ही मिलो तुम, मगर मैं तुम्हें पाके रहूँगी, ये मेरी ज़िद है। और लग जाती है उस ज़िद को पूरा करने में, मतलब अपनी क्वालिटीज़ को उभारने में लग जाती है, बिज़ी हो जाती है जब वो रिजेक्ट करते हैं बार बार। अब मैं तुम्हें कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, कुछ करके ही दिखाऊंगी, तुम्हारे लायक बन के ही दिखाऊंगी, ऐसा एक ज़िद आ जाता है। और ज़िद्दी तो होती ही हैं, बचपन से ज़िद्दी होती हैं, जो सोचती हैं करके दिखाती हैं, ठान लेती हैं तो कंप्लीट करके ही दिखाती है। एक पैशन, जुनून छा जाता है फेमिनाइन पर, हर चीज़ में जुनून सवार हो जाता है उसमें, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में। इसलिए कि मस्कुलाइन को पैसा चाहिए और फेमिनाइन को भगवान ने बनाया है नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहिए। मस्कुलाइन को नेम फेम नहीं चाहिए, वो अकेले ही खुश रहते हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं। फेमिनाइन का लाइफ दूसरा होता है, वो सोचती है पैसा कम हो मगर मेरा नाम बहुत हो, मेरी जय जयकार हो, मेरे नाम से मुझे पहचाना जाए। तो फेमिनाइन को चाहिए होता है नेम फेम पॉपुलैरिटी, और मस्कुलाइन बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं, उन्हें नेम फेम पॉपुलैरिटी ना होने से भी चलेगा, पैसा मेन है। तो दोनों की चॉइसेस अलग होती हैं और भगवान देता भी है, उन्हें पैसा देता है और फेमिनाइन को भी पैसा देता है आखिरी में, मगर नेम फेम पॉपुलैरिटी फेमिनाइन को देता है। वो जहाँ पे भी जाती है अपने नाम से पहचानी जाती है, किसी की मोहताज नहीं होता उनका नाम। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। डेस्टाइन है आप लोग, बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, बस थोड़ी सी देर और, थोड़ा सा सब्र और, साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होने वाली है। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो होने वाला है आपकी लाइफ में। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके पास प्रपोजल आ रहे हैं, शादी के ऑफ़र आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लड़कियां दिखा रहे हैं या लड़के दिखाए जा रहे हैं ताकि वो सेटल हो जाएं, बैठे ना रहें, एज निकले जा रहा है तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। अब इतने सारे ऑफ़र आ रहे हैं तो उसमें से आप हो पानी, बाकी होता ना पानी में बह जाना, तो आपकी सिचुएशन वो है, आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो ऑफ़र है इसलिए वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और किसी किसी के पार्टनर काफ़ी सीरियस हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, एज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, थॉट्स, बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो इस डिफरेंसेस को ओवरकम करके आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, जगलिंग ख़त्म हो रही है और अपनी पास्ट लाइफ लवर को कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं आपके डीएम, जो जर्नी के आखिरी में है। तो इनफ्लेम जर्नी में यूनियन आपका बर्थ राइट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को पाना आपका बर्थ राइट है। क्यों है बर्थ राइट? आप सारी ज़िंदगी, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, अगर अनमैरिड हो तब भी आपकी शादी किसी और से होगी, आप एनर्जी पिक करोगे पड़ोसी के पति की, है ना? आप एनर्जी पिक करोगे पड़ोसी के पति की, है ना? चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे इमोशनल हो, पड़ोसी के पति रोएंगे और आपकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहेंगे, उनके सीने में दर्द होगा और हाँ आपको हार्ट में पेन रहेगा, उनके पैरों में दर्द तो आपके पैरों में दर्द, उनके सिर में दर्द तो आपके सिर में दर्द, मतलब पड़ोसी की पति के जो जो होगा आपके भी होगा, और ये सारी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ेगा, है ना? अगर आपका बर्थ राइट ना हो तो, फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो अन्याय है ना? आप रहोगे अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ और सारी एनर्जी आप दूसरे के पति की कैच करोगे,
ये अन्याय ज़्यादा दिन भगवान नहीं करता है, थोड़े टाइम के लिए करता है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद आप दोनों का यूनियन निश्चित है। क्यों? यहाँ पे विंग्स फैलाए एंजल आपकी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट मतलब रिलेशनशिप जब से स्टार्ट होता है, तब से ये विंग्स फैले हुए रहते हैं, आपको गिरने ही नहीं देते हैं डिवाइन। बेशक ट्विन के आने के बाद हमारी लाइफ में उथल-पुथल मच जाती है, अप डाउन्स सारे पत्थर जैसे रास्ते में बिखरे हैं और एक-एक पत्थर उठा-उठा के आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसी तूफ़ान आ जाती है ट्विन के आने के बाद। इसलिए कि ट्विन के आने के बाद हमारे डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ट्विन के भी होते हैं, दोनों के ही होते हैं, मगर वो इतने वर्कोलिक होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं मस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने वर्कोलिक होते हैं, तो उन्हें ये सब पेन लगता ही नहीं है और फेमिनाइन को बहुत पेन लगता है। बहुत पेन लगता है इसलिए वो दर्द में होती है। वो फूट-फूट के रोती है और मस्कुलाइन हैप्पीली मतलब पेन को ओवरकम करते रहते हैं। एक-एक रास्ते में रोड़े आते हैं, पत्थर आते हैं, वो पत्थर को हटा-हटा के आगे चलते रहते हैं, उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। उनमें पेशेंस बहुत होता है, इम्पेशेंस होते हैं, वो इम्पेशेंस होते हैं। इम्पेशेंस कब होते हैं? फेमिनाइन की जब बात आती है तब इम्पेशेंस होते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। मगर जब यहाँ पे टेस्ट की बात आती है, अपनी फैमिली की बात आती है, तब वो पेशेंस बहुत होता है। तब वो सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है अपनी फैमिली के लिए और कोई प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। अभी मुझे दिख रहा है आपको खोना नहीं चाहते, हर हालत में पाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आपको अनब्लॉक करेंगे। क्यों? इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नहीं, करेंट फीलिंग आपके लिए।